आपने किट यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, जो कि ओडिशा के भुवनेश्वर में है। पर आपने कभी उसके अंदर जाके देखा है कि उसके अंदर कैसा होता है? और चलिए मैं आपको आज दिखाती हूँ किट यूनिवर्सिटी के अंदर कैसा होता है। जैसे कि हम ओडिशा गए थे और ओडिशा से ससुराल से मैं अपनी सिस्टर के यहाँ भुवनेश्वर गई थी। तो भुवनेश्वर से हम उसके घर से डायरेक्टली बीटीआर चले आए थे, जहाँ एक पटिया में, वो पटिया एरिया में रहती है, तो वहाँ पे एक साउथ इंडियन टिफिन सेंटर है, जहाँ पे आपको ऑथेंटिक, जिस तरह से हमारे यहाँ बैंगलोर में साउथ इंडियन खाना मिलता है ना, डिट्टो उसी तरह से वहाँ पे भी मिलता था। तो मिमी जिमी देख के तो बहुत खुश हो गए, चलो फाइनली मतलब भुवनेश्वर में बैंगलोर जैसा खाना मिलेगा। तो वो दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो उसको मतलब वहाँ पे टेस्ट करने के लिए हमने डोसा ऑर्डर दिए थे कि टेस्ट देखना था कि किस तरह सा है। हमने मसाला डोसा ऑर्डर दिए थे और आप देख सकते हैं मसाला डोसा यहाँ पे किस तरह से दिख रहा है, जैसे डिट्टो यहाँ पे मिलता है ना, वैसा ही क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल आलू वाले जो रहते हैं मसाला, और सांबर चटनी भी दो तरीके से थे। और हम सब ने डोसा ले लिए थे। मतलब इतना अच्छा लग रहा था देख के कि फाइनली हमें भुवनेश्वर पे इतने दिन बाद डोसा मिला। तो सब लोग डोसा एंजॉय कर रहे थे। और टेस्ट वाइज मैं बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, जिस तरह से यहाँ पे बैंगलोर में मिलता है ना डिटो, उस तरह से ही था। ये जो बीटीआर टिफिन सेंटर है ये पटिया में है, और जो किट यूनिवर्सिटी उसी के रोड में ही है। तो आप अगर चाहे तो, अगर आसपास कहीं पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे आके आप साउथ इंडियन फूड एंजॉय कर सकते हैं। फिर हम ये शाम के टाइम हम आए थे ना, तो रंजन ने कहा, मतलब मेरी सिस्टर के हस्बैंड, तो उन्होंने कहा चलिए सब आप लोग हमारे किट यूनिवर्सिटी घूम के आते हैं। हमने कहा कि चलो अगर चांस मिला है तो चलो चलते हैं सब। तो हम सब रेडी हो गए थे जाने के लिए, और बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मतलब यूनिवर्सिटी देखना है किट, और उसके अंदर भी देखना है, इस तरह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और आपको बता दूं, रंजन मेरी सिस्टर की जो हस्बैंड है ना, वो वहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच में असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो इसीलिए हम वहाँ पे जा रहे थे, तो उनको एक्सेस है, वो फैमिली मेंबर्स को लेके अंदर तक जा सकते हैं। तो उन्हीं की कार से ही हम सब मिलके जा रहे थे। तो ये देखिए, ये है किट यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये बहुत बड़ा एरिया है, मतलब मैं जितना बताऊं कि ख़त्म नहीं होगा। और आपको बता दूं, किट जो है इसका फुल फॉर्म है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, और जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में है। और ये ग्लोबली नॉन एज मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल प्रोग्राम, रोबोस्ट कैंपस प्लेसमेंट एंड एक्सटेंसिव ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, आप जो भी रोड से जाएंगे आपको इतना बड़ा लगेगा, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे सेपरेट है, और चलते जाएंगे तो खत्म ही नहीं होगा, इतना बड़ा है। और चारों तरफ आपको ना ग्रीनरी दिखेगी, रोड भी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। आप बाइक से भी आ सकते हैं, कार से भी आ सकते हैं, बहुत सारे लोग वॉक करके भी आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं। और ये देखिए, ये पेड़ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ना 10 बर्ड्स इस तरह से झूले पे लगे हैं। मतलब हमें भी पता नहीं था, वो ऐसे ही चिपकते रहते हैं। मतलब इतना पतली सी डाली थी और उसमें इतने सारे छोटे छोटे चिड़िया वहाँ पे बैठे थे। तो ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद फिर हमें रंजन कॉलेज के अंदर लेके गए कि उनका जो डिपार्टमेंट है, उनका मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, तो उसके अंदर हमें जाना था। तो ये देखिए किट यूनिवर्सिटी है, और हर तरफ आपको ना प्लेग्राउंड दिखेगा। और जिस तरफ भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी देख सकते हैं बास्केटबॉल का प्लेग्राउंड है, और चारों तरफ मतलब बच्चों को खेलने के यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज हैं। और आपको बता दूं, द ओनर एंड द फाउंडर ऑफ किट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग किट यूनिवर्सिटी इज डॉक्टर अच्युता सामंत, और वो ऑल्सो सर्व एज द फाउंडर ऑफ द कीस, मतलब कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऑल्सो। और आपको पता है वो सोशल वर्कर्स भी है, और उसके साथ ना फॉर्मर
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। तो रंजन के जो डिपार्टमेंट था वो था मैकेनिकल, स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और आपको बता दूं, द स्कूल इज एक्रेडिटेड बाय ABET, NBA, IET एंड होल्ड्स एन A++ ग्रेड फ्रॉम NAAC एंड AAC। और यहाँ पे अगर चाहे तो फ्लैगशिप कोर्सेज भी है जो कि ऑफर्स करते हैं 4 इयर्स का बीटेक डिग्रीज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो इनके डिपार्टमेंट में आते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स भी है, इंक्लूडिंग जैसे मशीन डिजाइनिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड सिस्टम्स। और फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे कहाँ से आए हैं आपको पता है? जैसे IISc, IITS एंड NITS से। और बहुत सारे मतलब बहुत ही अच्छे फैकल्टी है। और प्लेसमेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितने सारे यहाँ पे जैसे कि कंपनीज यहाँ पे आते हैं प्लेसमेंट के लिए। और आपको पता है, दिस डिपार्टमेंट क्लेम्स स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड, अट्रैक्टिंग 80 core engineering and manufacturing companies during placement. Driven packages range from an average of 6.5 LPA to highest of around 28.98 LPA। आप समझ सकते हैं ना कितना ज़्यादा यहाँ पे प्लेसमेंट आपको मिल सकता है। अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। और आपको पता है, किट हैज़ हाई क्वालिटी एकेडमिक एंड प्लेसमेंट and it offers programs in engineering, medicine management and law, and it's heavily celebrated for its strong industry tie-ups and consistent massive campus placement। आप अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं, आपका जॉब लग जाएगा, पक्का लग जाएगा। और वो भी अच्छे पैकेज के साथ। जिस तरह से आजकल मतलब डिमांड हो रहे हैं ना, उस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद आप टेंशन फ्री हो जाइएगा, मतलब आपका प्लेसमेंट निश्चित है। और ये देखिए कितने सारे बच्चे यहाँ पे प्लेसमेंट लेके गए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनी में। और ये यहाँ पे जितना भी पोस्ट लगाया गया है बैनर्स, और बहुत सारे तो ऐसे भी हैं, मतलब आप ये कुछ दिखाने के लिए हैं। और बहुत सारे ऐसे लिस्ट भी हैं, आप जाके यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये है रंजन का डिपार्टमेंट मैकेनिकल। और यहाँ पे आपको सब जितने भी ओनर हैं सब कुछ यहाँ पे दिखाए जाते हैं, डायरेक्टर, डिपार्टमेंट के हेड सब यहाँ पे लिखा गया है। और चलिए आपको लेके सकती हूँ रंजन के जो डिपार्टमेंट है, वर्कशॉप एरिया। मैकेनिकल में ज़्यादातर वर्कशॉप रहते हैं, तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा आपको वर्कशॉप एरिया है। यहाँ पे आके बच्चे सारे जो वर्कशॉप के जितने भी लैब वगैरह सब करते हैं यहाँ पे। तो यहीं पे रंजन का ज़्यादातर ड्यूटी रहता है, और उसके साथ ही लेक्चर भी रहते हैं। तो यहाँ पे उनका ज़्यादा टाइम जाता है। और सारे मतलब इंस्टीट्यूट में ऐसी है, सिर्फ यही डिपार्टमेंट छोड़ के और सर बाकी के डिपार्टमेंट में सारे ऐसे हैं, क्योंकि ये जो है वो वर्कशॉप एरिया है, यहाँ पे बिल्कुल भी एसी का अलाउ नहीं है। जिमी भी देख रहा था ये मशीन कौन सा है, वो मशीन कौन सा है, ये मोटर कहाँ पे लगा है, वो वहाँ पे लगता है। मतलब फिर रंजन ने बताया कि तुम बड़े हो जाओ, यहाँ पे आओगे पढ़ाई करना, तब पता चलेगा। तो कुछ कुछ बारे में बता रहे थे, हमने भी देखा। मैं तो बहुत सारे ऐसे मशीन भी देखी हूँ जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और रात का एरिया था तो लाइट ऑन करने का परमिशन नहीं था, तो मैं ऐसे ही जो फ़ोन की लाइट से ही सब देख रही थी। और आपको पता है, ये जो किट यूनिवर्सिटी है ना, ये होल्ड्स QS 5-star रेटिंग एंड रैंक्स हाईली इन द टाइम्स हायर एजुकेशन
द TEC एंड NIRF रैंकिंग्स। और आपको एक बात पता है, किट ऑपरेट्स कोडिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मतलब किस, ए फुल्ली रेसिडेंशियल ट्राइबल स्कूल प्रोवाइडिंग प्री एजुकेशन एंड बोर्ड टू ओवर 30,000 ट्राइबल चिल्ड्रन। वहाँ पे रहते हैं, खाते हैं, मतलब उनका रहने का, खाने का, सब एजुकेशन का पूरा ध्यान रखा गया है, और वो ना फ्री ऑफ एज, सब कुछ फ्री है। और रिसेंटली आपको पता होगा कि इसी ईयर में नीता अंबानी जी आए थे, उनको ऑनर यहाँ पे दिया गया था। और बहुत सारे स्पोर्ट्स यहाँ पे भी जैसे ओलंपिक्स के लिए हो, या तो फिर जो भी डोमेस्टिक या नेशनल लेवल के मैच भी यहाँ पे खेला जाता है। और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो स्पोर्ट्स के लिए जो स्टेडियम देखेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। रात का टाइम था तो मैं वहाँ पे नहीं जा पाई। किसी दिन अगर टाइम मिलेगा ना तो मैं आपको वो भी एक बार टूर करवाऊंगी, बहुत ही बड़ा है। तो ये फाइनली हम आ गए थे रंजन की केबिन की तरफ। जब क्लास खत्म होता है वर्कशॉप से थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए वो यहाँ पे केबिन पे ही आते हैं। तो यहाँ पे जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पे सब केबिन के नाम लिखे गए हैं, उनका सेपरेट सब केबिन रहता है। हम भी अंदर गए थे देखने के लिए कि मतलब कब वहाँ पे क्या क्या सब रखे गए हैं। तो रंजन जो है पढ़ाई का बहुत ज़्यादा उनको शौक है, बुक पढ़ना और जैसे स्टडी रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट पढ़ना, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उनमें। और रिया जाके वो वहाँ पे भी देख रहा था, ये पापा का ये है वो है, ये यहाँ पे टिफिन रखे हैं, पानी बोतल रखे हैं। और जिम्मी बार बार वहाँ पे उसको प्यास लग रहा था, वो जाके पानी भर रहा था, पी रहा था। और फिर हम बहुत मज़े किए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। फिर लिफ्ट में होते हुए नीचे आ गए थे। दिन में बहुत ज़्यादा धूप था तो इसलिए दिन में नहीं आ पाए। और उस टाइम पे जब हम गए थे तो वेकेशन चल रहा था, तो इतना ज़्यादा मतलब भीड़ नहीं था। नहीं तो ये अगर आप देखेंगे तो रात के टाइम में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। और जिस तरफ भी आप जाएंगे ना वहाँ पे आपको प्लेग्राउंड ज़रूर मिलेंगे, और इतना क्लीननेस है, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप वॉक के लिए आएंगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा, स्पेशली जब थोड़ा सा ठंडा मौसम रहेगा ना, आप चलते हुए जाएंगे, आपका रास्ता खत्म ही नहीं होगा, इतना जगह वहाँ पे है घूमने के लिए। तो पास में ही एक रॉक गार्डन करके था, तो हम वहाँ पे गए थे घूमने के लिए, क्योंकि हमें देखना था, बच्चों को भी देखना था रॉक गार्डन कैसा होता है। और आपको बहुत चलना पड़ता है अंदर जाके, आपका अच्छा खासा वॉकिंग यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ के अंदर हाँ होते हुए हम चले गए थे रॉक गार्डन की। स्कल्पचर पार्क भी आप कह सकते हैं। और ये देखिए, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं कितना अच्छे से यहाँ पे जो गार्डनिंग का, तो मैं आउट ऑफ 10 में 10 ही दूंगी, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। गर्मी के टाइम में भी आप यहाँ पे हरियाली देख सकते हैं ना, कितना अच्छा यहाँ पे ख्याल रखा गया है। और यहाँ पे आके आप
ये सेल्फी पॉइंट है, आप यहाँ पे आके सेल्फी ले सकते हैं, आई लव किट करके। और यहाँ पे बता दूं कि बहुत सारे ओडिया मूवी जो है ना यहाँ पे शूटिंग होती है, और बहुत सारे मूवी में आप देख सकते हैं ये वाला क्लिप्स यहाँ पे होगा। और बहुत सारे ऊपर भी जगह है जहाँ पे बहुत सारे मूवी शूट होती है, बहुत सारे एल्बम्स और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग आके यहाँ पे फोटो शूट भी करते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी भी यहाँ पे आते हैं। ऊपर चढ़ के फिर ऊपर भी देखने के लिए जगह था, फिर हम नहीं गए। हमने कहा कि हमारा चलते चलते ही हालत खराब हो गई थी, और यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत जगह है देखने के लिए। मतलब आप अगर पूरा यूनिवर्सिटी घूमेंगे ना, आपका सुबह से लेके रात हो जाएगी पर खत्म नहीं होगी, ये इतना वास्ट एरिया है। ये देखिए यहाँ पे ही ज्यादातर मूवी शूट होती है। मैंने भी कुछ कुछ मूवी में क्लिप देखे हैं यहाँ का, पर पता नहीं था कि वो कहाँ का है, पर यहाँ पे पता चल जाता है। और आगे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत बड़ा लॉन भी है, वहाँ पे बच्चे मतलब खेलते हैं, घूमते हैं, यूँ स्टडी भी करते हैं। आपको यहाँ पे बोर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जितना हो सके आपको कुछ नया नया यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ देर चलेंगे आपको कुछ नया नया इन्वेंशन वहाँ पे मिलेंगे, कुछ नया आपको प्लेग्राउंड मिलेंगे, कुछ नया आपको लॉन गार्डन इस तरह से मिलेंगे। तो ये हम आ गए थे स्कल्पचर गार्डन की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे फिगर सब बनाए गए हैं ना, पत्थर से ये सब बनाए गए हैं। इसको स्टोन पार्क भी कहा जाता है। और इतना ज़्यादा वहाँ पे लाइट नहीं था, सिर्फ जो जो स्कल्पचर बने थे ना उसी में ही लाइट था, तो इसलिए हम जाके वहाँ पे पास पास में देख रहे थे। और हम ना चल के वहाँ पे थक गए थे, तो हम बैठ के वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, और बच्चे वहाँ पे घूम रहे थे, एक एक चीज़ वहाँ पे जाके देख रहे थे। तो फाइनली हमारा किट में घूमना फिरना और टूर कंप्लीट हो गया, और रात भी हो गई थी, सबको ज़्यादा भूख लग गई थी, और हम चल गए थे घर की तरफ। और रास्ते में चलते वक्त हम प्लान कर रहे थे, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे को पूरी भी जाना था, तो इसलिए ये सारे हम प्लान्स करते हुए जा रहे थे कि कहाँ पे जाना है, कितने बजे निकलना है, अर्ली मॉर्निंग। इसलिए हम जल्दी जल्दी वहाँ से निकल आए, क्योंकि रात को जल्दी खाएंगे, जल्दी सोएंगे, तभी तो जाके नेक्स्ट डे को हमें पूरी जाना है, अर्ली मॉर्निंग जाना है। अर्ली उठेंगे तो फिर नहाना धोना, पैकिंग, ये सब इतने सारे बातें सब कर रहे थे। तो हमें भी किट यूनिवर्सिटी घूम के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आई होप कि आप सबको भी किट यूनिवर्सिटी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपने पहले कभी किट यूनिवर्सिटी अंदर जाके घूमे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।